मैं आलोक कुमार जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज, मुजफ्फरनगर। मैं आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बताऊंगा। इसमें हम पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, मैग्नेटिक बिहेवियर, बॉन्ड ऑर्डर और कंडीशंस फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। पोस्टुलेट्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मोलिकुलर ऑर्बिटल्स क्या होती हैं? जिस तरह एक एटम्स के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं, इसी तरह मॉलिक्यूल्स के अंदर मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होती हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में आप एटम्स के इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसी तरह मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जब एटम्स आपस में कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वे एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देती हैं और मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनती हैं। मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनती हैं हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से। एटॉमिक ऑर्बिटल्स लीनियर कंबाइंड होकर मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाती हैं। इसे कहते हैं हम LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी होगी, ये डिपेंड करता है कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड हो रही हैं। जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड होती हैं, उतनी मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनती हैं। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड होती हैं, दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनती हैं। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड होती हैं, तो दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनती हैं। इनमें एक मॉलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी कंबाइंड होने वाली एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, उसे हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। दूसरी मॉलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी कंबाइंड होने वाली एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होगी और इसे हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। हाइड्रोजन एटम में जो 1s ऑर्बिटल्स होती है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है 1s1। इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन एटम है, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है 1s1। इसे हमने इस डायग्राम के थ्रू समझाया है कि 1s ऑर्बिटल के साथ कंबाइंड होगी, यानी केवल दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड हो रही हैं, तो दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगी। एक को हमने नाम दिया है सिग्मा, एक का नाम है सिग्मा एस्ट्रिक्स। जिसमें सिग्मा है वो है बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। इसकी एनर्जी हमारी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है 1s, इस एनर्जी से कम है। और सिग्मा एस्ट्रिक्स एनर्जी जो ऑर्बिटल है, इसे हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा है। इस तरह जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड हो रही हैं, तो दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बन रही हैं, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की एनर्जी कम है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा है। रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन किस तरह भरे जाते हैं? मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं नियम से भरे जाते हैं जिन नियम से एटॉमिक ऑर्बिटल्स भरी जाती हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ-बाउ प्रिंसिपल से, हुम्स रूल से और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से भरी जाती हैं। सेम रूल्स, ये सभी रूल्स मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनने के लिए अप्लाई होते हैं। यानी मोलिकुलर ऑर्बिटल्स भी ऑफ-बाउ प्रिंसिपल से, हुम्स रूल से और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से भरी जाती हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर में हम ये पढ़ेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होते हैं और कौन से मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होते हैं। इसके लिए यदि मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, तो वो मॉलिक्यूल हमारा डायमैग्नेटिक होता है। और यदि मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मॉलिक्यूल हमारा पैरामैग्नेटिक होता है। यहाँ पे डायमैग्नेटिक का मतलब है कि मॉलिक्यूल हमारा मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा। पैरामैग्नेटिक का मतलब है कि मॉलिक्यूल हमारा मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होगा। जैसे ऑक्सीजन हमारा पैरामैग्नेटिक है, ऑक्सीजन में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारा पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। जबकि नाइट्रोजन में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए नाइट्रोजन का जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो डायमैग्नेटिक होता है। बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर होता है कि एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच में कितने कोवलेंट बॉन्ड हैं। इसे हम
इस फार्मूले से पढ़ सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 NB माइनस Na, जहां पर NB हमारा है मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या, Na है हमारा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या। बॉन्ड ऑर्डर से हम मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी का पता लगा सकते हैं। यदि किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे हीलियम मॉलिक्यूल, हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, इसलिए हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हीलियम हमेशा मोनो एटॉमिक होता है। यदि बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो इसका मतलब यह है कि दो एटम्स के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। कंडीशंस फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। किन कंडीशंस में एटॉमिक ऑर्बिटल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है? पहली कंडीशन है कि जो ऑर्बिटल्स कंबाइंड हो रही हैं उनकी एनर्जी लगभग सेम होनी चाहिए। सिमिलर एनर्जी की एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही आपस में कंबाइंड होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाती है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग मैक्सिमम होनी चाहिए। ओवरलैपिंग बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड बी मैक्सिमम। तीसरी और आखिरी कंडीशन है एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड हैव सेम सिमेट्री अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की सिमेट्री इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर सेम होनी चाहिए। यदि आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर 180 डिग्री रोटेट करते हैं तो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स की सिमेट्री चेंज होनी चाहिए। यदि एक की सिमेट्री चेंज होती है और दूसरे की सिमेट्री चेंज नहीं होती है तब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड नहीं हो सकती है। जैसे हमने इसमें एग्जाम्पल लिया है 1s और 1s। 1s ऑर्बिटल और 1s ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइंड होती हैं तो ये दो तरीके से कंबाइंड हो सकती हैं कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल सेम फेज में है तो 1s प्लस 1s यहाँ पे जब आपस में सेम फेज में होंगी तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगी, और जब 1s और 1s ऑपोजिट फेज में होंगी तब ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाएंगी। इसी तरह pz और pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती हैं तो ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाती हैं जिसे हम सिग्मा कहते हैं, और जब ये ऑपोजिट फेज में कंबाइंड होती हैं तो ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिसमें हमने सिग्मा एस्ट्रिक्स नाम दिया है। यहाँ पर pz और pz यहाँ पे सेम फेज में है इसलिए ये बॉन्डिंग बना रही हैं। यहाँ पे pz और pz ऑपोजिट फेज में है इसलिए ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बना रही है। सिग्मा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, जैसे हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसलिए इन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को हमने सिग्मा नाम दिया है। अब हमारी जो px ऑर्बिटल्स होती हैं, px और px ऑर्बिटल्स ये सेम फेज में है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के सेम साइड में है, सेम फेज में है, तो ये कंबाइंड जब हो रही है तो ये पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाएंगी, और जब ये ऑपोजिट फेज में कंबाइंड होंगी तो ये एंटी बॉन्डिंग पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाएंगी। यहाँ पे ओवरलैपिंग साइडवेज हो रही है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है, इसलिए यहाँ पे हमने जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनी है इन्हें पाई और पाई एस्ट्रिक्स नाम दिया है। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में क्या डिफरेंस है? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के एडिशन इफेक्ट से बनती हैं। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स के सब्सट्रैक्शन इफेक्ट से बनती है। जब एडिशन इफेक्ट होता है इसे हम कह सकते हैं अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसके कारण बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में सब्सट्रैक्शन इफेक्ट होता है, या हम इसे ये कह सकते हैं कि रिपल्शन फोर्स काम करता है, इसलिए एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी एंटी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में नोड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में हमेशा एक नोड होगा। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी
एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होती हैं। कारण मैं बता चुका हूँ कि इसमें एडिशन इफेक्ट होता है और इसमें सब्सट्रैक्शन इफेक्ट होता है। थैंक यू।